कि पाकिस्तान जो है उसने पिछले साल मई के अंदर इंडिया से भीख मांगी अमन के लिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की खौफनाक दर्दनाक बदतरीन शिकस्त है। पाकिस्तान में ये बातें डिस्कस हो रही हैं और ये बड़ी खुलकर डिस्कस हो रही हैं, बल्कि 2-3 वीडियोस मैंने आपको आज सुनवानी है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये बात मानी है और ये कहा है कि हुजूर आपने तो बड़े ब्रह्मोस मार लिए, अब आपको अच्छा लग रहा हो और रोक दीजिए हमला। जनाब के इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थीं उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहां पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। पाकिस्तान को हमने जन्म दिया है, पाकिस्तान को अगर हम जन्म दे सकते हैं तो आगे आप समझदार हैं, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, इस तरह उसने बात की। डॉक्यूमेंट्री में कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जो टारगेट्स थे या जो एक सोचा गया था कि कहाँ पे जो है अटैक किया जाएगा वो सक्सेसफुल रहा। 100% जो भारत ने सोचा था उस तरह से हुआ, तो आप अपने आप को एक 100% सक्सेसफुल होने का बता रहे हैं। फिर फाइनली पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, इस दौरान यानी 6 से लेके 10 के दरमियान 10 मई के दरमियान 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। मिज़ाइल्स इस्तेमाल हुए, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के तकरीबन मोस्टली सिटीज़ कराची, पंजाब 47 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था इसमें बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। दे लेते हैं कि वो कहते हैं जी जनरल काशिफ अब्दुल्ला जिन्होंने राब्ता किया मुझसे 3:30 बजे 10 मई को और कहा कि जनरल साहब आज वो 3 स्टार जनरल हैं, वो 2 स्टार जनरल हैं, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों कि ज़रा सीनियर हैं तो सर उन्होंने मेरा ख्याल है इसलिए आपको सर नहीं कहा कि आप सीनियर जूनियर हैं। मेरा ख्याल है व्हेन एन ऑफिसर कॉल्स एन ऑफिसर तो वो सर ही कहते हैं। दिस इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट और ज़ाहिर बात है वो भी ज़ाहिर बात है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते होंगे। तो एक तो ये चीज़ है एंड दूसरा ज़ाहिर बात है 2 स्टार 3 स्टार को जब मिलेगा तो सर ही कहेगा। इसका ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं होता, इसका ताल्लुक सीधा सीधा आपकी फ़ौज रैंक आपके जो मिलिट्री एथोस हैं उस हवाले से होता है। अच्छा, इसमें वीडियो की एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है डॉक्यूमेंट्री की, इसमें वो भी हैं दोवल साहब भी हैं और दोवल साहब के होने की क्या वजह है इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उन्होंने कहा जनाब हमारा एग्रीमेंट हो गया, उनका कि जनाब 3:30 बात हुई, 5:30 बजे हमारा एग्रीमेंट हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी जो इंडिया के जो जिसे कहते हैं ना वो प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहे थे इस एक्शन को और इन्होंने ये कहा कि जो CDS चौहान जो थे उसके ऊपर भी बात हुई है कि उनका क्या मौक़िफ़ था। खैर एनी हो, अब जिसे पाकिस्तान साइड कह रही है ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि और कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने सीज़ फायर मांगा, ये हुआ वो हुआ। मेरी असेसमेंट इस पे ये है कि पाकिस्तान ने क्या सीज़ फायर मांगना था और इंडिया ने क्या सीज़ फायर मांगना था। अमेरिका ने ये खुल के कह दिया कि मेरी जे से बात हुई थी, मेरी जे से बात हुई है और वो सीज़ फायर की तरफ जाना चाहते हैं। इसहाक डार से कहा, इसहाक डार ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम कर लेते हैं सीज़ फायर। दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। ये जो DGMO हॉटलाइन की जो डॉक्यूमेंट्री है जो दी जा रही है, ये बेसिकली भारत का जो नैरेटिव था उसके नैरेटिव में प्रॉब्लम आ गई। देखिए दोवल साहब क्यों आएंगे? दोवल साहब इसलिए आएंगे कि जो इंडिया का मास्टर नैरेटिव था उसमें झोल आ गया और मास्टर नैरेटिव ये था कि अमेरिका हमारा साथ देगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ देगी, पाकिस्तान को हमने लेवल किया हुआ कई सालों से दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द, और हम कहेंगे जनाब देखें हमने पाकिस्तान को और अमेरिका के अंदर नई हुकूमत है और उस नई हुकूमत को बता देंगे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लेंस से देखो। दैट वाज द पर्पस। तो ये जिसने भी मास्टरमाइंड जो था इसका वहां पे उसका ये मकसद था। तो अब पाकिस्तान कह रहा था इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं आए, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं हमने, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा, हम तो थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं कि मोदी साहब आपका शुक्रिया, पाकिस्तान को आप अपना असला इस्तेमाल करना पड़ा, चाइना को एडवांटेज हो गया, पाकिस्तान की रेलेवेंस दुनिया में बढ़ गई। सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया कि पाकिस्तान तो इस वक्त बड़ी एडवांस किस्म की आर्मी है, एयरफोर्स और नेवी है, दुनिया में आपकी रेलिवेंस है, मिडल ईस्ट में हमारी रेलिवेंस हो गई, ट्रंप का फोकस पाकिस्तान पे पड़ गया, इंडिया जो फोकस चाहता था उस फोकस से हट के फोकस पाकिस्तान पे पड़ गया।
तो मेरे पास जो चीजें अच्छी हैं क्या आप वो कर रहे हैं? आप वहां पर अपने यहाँ डेमोक्रेसी ले रहे हैं? जिस तरह से इंडिया नॉन टेररिज्म पर कर रहा है, आप नॉन टेररिज्म कर रहे हैं मिस्टर ISPR। बट आपने जो एक अच्छा सवाल पूछा है वो ये भी है कि इस तरह की फिल्म बनाने की क्या जरूरत है। Oh well, that is what is all about film industry. फिल्म इंडस्ट्री उन चीजों को लेती है जो टॉपिक्स उसकी आवाम के बीच में बिकेगा, अच्छा बिकेगा। हमारा पाकिस्तान वाला हाल नहीं है। आपके यहाँ मूवी कितने में बन जाती है? 10, 20, लेकिन 40, 50 लाख। तो सर सही मेरे भी तो यहाँ दिखाइए ना आप। मेरे यहाँ मूवीज 500 से 700 करोड़ रुपए में बनती हैं। मेरी एक फुल फ्लेजेड इकॉनमी है। आपका जितना डिफेंस बजट नहीं है उससे ज्यादा तो मेरा मूवीज का बजट चल रहा है आजकल, जबकि आप काफी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सो जब बात आती है ना क्यों जरूरत है, जरूरत यह है कि भाई दिस इज वन टॉपिक जो आवाम पसंद करती है, एज एंटरटेनमेंट पसंद करती है। आपको धुरंधर क्यों पसंद आई? धुरंधर में हमने पाकिस्तान के बारे में क्या अच्छा बताया? चलिए वो बता दीजिए। ISPR साहब को उसके बारे में तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए, मैं अगेन आप मेरे को ब्लेम कर देंगे कि सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपके साथ एक डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ आप बोल रहे हैं मूवी है, फिल्म है, बॉलीवुड है, डॉक्यूमेंट्री, तो उसको बॉलीवुड के तरीके से ही लो ना, उसको दिल पे क्यों ले रहे हो? और अबव ऑल जब आपने ये कह दिया कि ये तो डोमेस्टिक नैरेटिव के लिए, तो बात खत्म हो गई ना यार। तो मेरा डोमेस्टिक मामला है। मैं आपको पिछले 40 साल से समझा रहा हूं कि भाई साहब टेररिज्म आपका डोमेस्टिक मामला नहीं है, लेकिन आपने उसे डोमेस्टिकेट किया हुआ है। आपके यहाँ तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर। जय हिंद दोस्तों, आपका हिंदुस्तान स्पीक में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा दागी गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सटीक हमलों से पाकिस्तानी सेना नेतृत्व भारी दबाव में आ गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने खुद माना कि उनकी वायु रक्षा प्रणालियां विफल हो गई हैं और उन्हें युद्ध रोकने के लिए गुहार लगानी पड़ी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, सलाहकार और सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार ब्रह्मोस की सुपरसोनिक गति माक 3 के कारण पाकिस्तान के पास यह आकलन करने के लिए केवल से 45 सेकंड थे कि मिसाइल पारंपरिक हमले के लिए जा रही है या फिर परमाणु हथियार ले जा रही है। एयरबेस को नुकसान भी हुआ था। नूर खान एयरबेस सहित कई पाकिस्तानी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर सटीक ब्रह्मोस हमलों से भारी तबाही हुई थी। इसके साथ ही भारत की सेनाओं ने भी पाकिस्तान के मेन हेडक्वार्टर यानी कि हाफिज सईद के मेन हेडक्वार्टर को पूरी तरह से उड़ा दिया था। भारत के तत्कालीन DGMO और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने खुलासा के अनुसार पाकिस्तानी DGMO ने घबराकर संपर्क किया था और कहा था कि सर, इतने ब्रह्मोस मिसाइल हम पर गिराने के बाद आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए और इस लड़ाई को रोक देनी चाहिए। इसी को लेकर भारत शायद युद्ध रोका था और ट्रंप इसका क्रेडिट लेना चाहता था। पाकिस्तानी मीडिया इन सभी चीजों को नकार रही है क्योंकि पाकिस्तान को तो अपना सोशल मीडिया वाला प्रोपेगेंडा चलाना था।